बिहार में चल रही एनडीए में टकराव की खबर के बीच मंगलवार को मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से जेडीयू के समर्थन वापस लेने की बात सामने आई है। चर्चा है कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के.एस. बीरेन ने मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को एक आधिकारिक पत्र सौंप दिया है। मणिपुर में जेडीयू के 6 विधायक थे, जिनमें से 5 पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे और जेडीयू के सिर्फ एक ही विधायक वहां बचे हैं। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। धरना स्थल के पास बने अस्थायी अस्पताल में उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधा दी जा रही है। केंद्र सरकार ने भी बताया कि उसके प्रतिनिधि 14 फरवरी को किसानों से बातचीत करेंगे। इस स्थिति पर संतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई फरवरी के अंत तक के लिए टाल दी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ठीक पहले टीम इंडिया की जर्सी पर विवाद छिड़ गया। दावा किया जा रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान है, लिहाजा मेजबान देश का नाम टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों की जर्सी पर आईसीसी के लोगों के साथ होता है। अब इस मामले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जवाब आ गया है। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की मोस्ट अवेटेड फिल्म छावा का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर में विक्की कौशल का दमदार और एक्शन से भरपूर अवतार दर्शकों के दिल पर छा गया है। 3 मिनट 8 सेकंड के ट्रेलर में विक्की कौशल का संभाजी महाराज के रोल में दिखाई दिए हैं। केंद्र सरकार ने जब से 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दी है, इसकी चर्चा तेज हो गई है। 8वां वेतन आयोग लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा हो सकता है। माना जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की तरह फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़ाकर 41,000 से 51,480 के बीच पहुंच सकती है। अमेरिका में न्यू जर्सी समेत 15 से अधिक प्रांतों ने मंगलवार को कहा कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को चुनौती देंगे जो जन्म के आधार पर नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को समाप्त करता है। ट्रंप ने सोमवार को ही अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। ट्रंप के आदेश से अमेरिका में जन्मे लोगों को अपने आप ही नागरिकता प्रदान करने की नीति समाप्त हो जाएगी। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा करेंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो की ओर से इसके सबसे सस्ते पोस्टपेड प्लान की कीमत 50% बढ़ा दी गई है। इस प्लान का फायदा उन्हीं सब्सक्राइबर्स को मिल रहा है जिन्होंने पहले इसका चुनाव किया था और नए यूजर्स को कम से कम 349 रुपए वाले प्लान से रिचार्ज करने का विकल्प दिया जा रहा है। अब सबसे सस्ते 199 रुपए वाले प्लान की कीमत बढ़ाकर 299 रुपए कर दी गई है। रिलायंस जियो पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स के लिए 199 रुपए वाले प्लान के साथ अब तक लिमिटेड 4G डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का फायदा दिया जा रहा था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी में पल्लवी पटेल के साथ मिलकर वे 2027 का चुनाव लड़ेंगे। यूपी में उनकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और नफरत की राजनीति को खत्म करेगी। सरकार वक्फ बोर्ड बिल के जरिए वक्फ की जायदादों को खत्म करना चाहती है। ये बिल जायदाद को बचाने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र तिथि तय की जाएगी। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के दूसरे सप्ताह में बुलाए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केवल बजट को लेकर विभिन्न वर्गों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। हरियाणा में ये पहली बार है कि बजट को लेकर लोगों से ऑनलाइन सुझाव लिए जा रहे हैं। अब तक लगभग 2500 से 3000 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 58वां दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुनवाई होगी। पंजाब सरकार की तरफ से उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर आज डल्लेवाल को ट्रॉली से बाहर लाया जाएगा। उन्हें स्टेज के पास बनाए गए कमरे ट्रॉली में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ उन्हें आसानी से सूरज की रोशनी मिल पाएगी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे।